तो आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बता रही हूँ। ये बहुत सिंपल और बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है, तो इसे आप बूटे के रूप में बना सकते। सबसे पहले आपको यहाँ इस तरह से कॉर्नर में नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए अब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से देखिए ये मेरा ग्राफ है, कॉर्नर इससे थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से ग्राफ मेरा यहाँ कॉर्नर थोड़ा सा इसके पीछे नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से इस तरह से नीडल को लाना है और इसके ठीक सामने इस तरह से देखिए हमें नीडल को डाउन करना है। इसके बाद हम इसके बगल वाले में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पे हमें इस रेक्टेंगल को बनाना। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से और यहाँ पे इस वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर ग्राफ से थोड़ा सा पीछे इस तरह से नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकाल लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी करना, ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालना है, ग्राफ के पास निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें फिर से इस वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। फिर हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से, ध्यान रखना है कि हमें अपने थ्रेड को टाइट रखना, लूज नहीं रखना है। फिर हम यहाँ से आएंगे तो इसे भी हमें इसी तरह ही बना लेना, पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो हमें आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से पहले डाउन फिर अप, फिर यहाँ से आएंगे। थ्रेड को हमें हमेशा नीडल के आगे रखना। अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन करना है। तो अब हमें इन दोनों रेक्टेंगल को बनाना, तो इसी तरह से देखिए यहाँ से हमें नीडल को निकालेंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इस तरह से ऑल्टरनेट करना, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, फिर यहाँ और यहाँ भी इसी तरह से हमें डाउन अप और डाउन करके नीडल को इस तरह से हमें निकाल लेना है। फिर यहाँ से सेम इसी तरीके से हमें इसको करना है और यहाँ पे नीडल को हमें डाउन करना है और इस वाले रेक्टेंगल को भी हमें इसी तरह से बना लेना है, डाउन अप डाउन करते हुए। तो बस यहाँ डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन, फिर हम यहाँ आएंगे और इसी तरह से हम इसे भी बना लेंगे। तो देखिए फिलिंग करने के लिए इस तरह से हमें करना, तो सबसे पहले यहाँ क्रॉस में ये जो रेक्टेंगल इसके क्रॉस में निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से डाउन का जो थ्रेड है, यानी कि एक बार ऊपर नीचे फिर ऊपर, फिर इस तरह से देखिए नीचे का थ्रेड सिर्फ हमें इस तरह से उठाना है और नीडल की सहायता से थ्रेड को हमें साइड में करना है और ये जो पॉइंट है इसके बीच से नीडल को निकालना है, देखिए इस तरह से। और ध्यान रखिएगा हमको थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना, पहला वाला थ्रेड यहाँ पे जो मेरा है इसे हमें उठा लेना है, नीडल पे हमें इस तरह से उठाएंगे और फिर से इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ जाएंगे। तो यहाँ इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से और इस तरह से इसके ऊपर से नीचे अप एंड डाउन करते हुए हमें नीडल को फिर से इस पॉइंट के बीच से निकाल लेंगे। एक एक करके हमें हर पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है इस तरह से। फिर से देखिए ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हमें इस
इस वाले पॉइंट में नीडल को निकालेंगे। ठीक यहाँ पे इस तरह से पहला वाला थ्रेड उठाते हुए हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें बस इस तरह से डाउन करना है, और सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी करना है। इन 2 रेक्टेंगल में भी हमें यही करना है। कॉर्नर से निकालेंगे और अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो जो भी डाउन का थ्रेड है, जैसे ये, फिर हम इसके ऊपर से, फिर इसके नीचे से, और फिर हम यहाँ आएंगे, फिर इसके नीचे से, फिर ऊपर, फिर नीचे, और इस तरह से इस वाले थ्रेड के नीचे से। तो देखिए इस तरह से हमें नीडल की सहायता से थ्रेड को थोड़ा सा इस तरह से कर लेना है, और फिर से हमें इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है, और ये पहला वाला जो थ्रेड है इसे उठाना है। देखिए इस तरह से इसका फीलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बहुत ईजी है। सिर्फ ऑल्टरनेट करते हुए आपको थ्रेड को नीडल पे उठा लेना। अब जैसे हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो जो भी डाउन का थ्रेड है, जैसे ये मेरा डाउन का थ्रेड है, यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से ये डाउन है। फिर हमें इसके ऊपर से, इसके नीचे से, फिर हम यहाँ आएंगे इसके नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, और फिर हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। देखिए इस तरह से हमें इसे उठा लेंगे। और फिर यहाँ पे डाउन कर लेंगे, और सेम इसी तरीके से हमें इस वाले रेक्टेंगल में भी हमें बना लेना है। यहाँ पे मैंने नीडल को डाउन कर लिया। अब हमें यहाँ इस तरह से इस क्रॉस के पास नीडल को निकालेंगे। तो देखिए अब हमें ये पूरे स्क्वायर में बनाना है। तो इसके लिए हमें फिर से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से हर डायमंड का पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी ये जो पहला और तीसरा है इसे हम उठाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला और तीसरा, हर स्क्वायर का बस पहला और तीसरा थ्रेड उठाते हुए हमें इस तरह से स्क्वायर बना लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला और तीसरा। तो एक एक करके हमें हर स्क्वायर में इस तरह से पहला और तीसरा थ्रेड उठा लेना है, और नीडल की सहायता से हमें इस तरह से थ्रेड के साथ लगा लेना ताकि ये सुंदर दिखे। बस हमें डाउन का थ्रेड, जो भी डाउन का थ्रेड है इस तरह से हमें नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए हम यहाँ पे आ गए जहाँ पे हमने नीडल को निकाला था। तो अब यहाँ पे नीडल को डाउन करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे, तो देखिए इस तरह से इस क्रॉस के पास हमें नीडल को निकालना है, और इस तरह से एक पूरा ओवल शेप बनाना है इसके पास। तो अब हम यहाँ आएंगे, तो अब हमें यहाँ से यहाँ, तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से अपने नीडल को लिया। अब हम यहाँ से इस तरह से एक ओवल शेप बनाएंगे। तो अब हमें करना क्या है, फिर से हमें ये क्रॉस के पास जो ये थ्रेड है इसे उठाएंगे। फिर यहाँ से इस तरह से पहले वाले थ्रेड को छोड़ते हुए दूसरे वाले थ्रेड को उठाते हुए फिर ये चौथे वाले थ्रेड को हमें इस तरह से उठाना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो फिर से इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे पहला और तीसरा, फिर से हमें यहाँ इस स्क्वायर का पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है, और थ्रेड को हमें इस तरह से साइड कर लेंगे। फिर से हम यहाँ आएंगे, हमें ये वाला थ्रेड उठाना है, और इस वाले डायमंड का हमें ये जो दूसरा और इसका ये जो
चौथा वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। और इसके बाद अब हमें देखिए इस तरह से हमें हल्के नीडल की सहायता से इस तरह से थ्रेड को कर लेंगे। और यहाँ से देखिए इसके ऊपर से होते हुए हमें ठीक यहाँ पे जहाँ पे हमने नीडल को निकाला तो इस तरह से नीडल को डाउन कर लेना है। और ठीक इसी तरह से हमें यहाँ भी कर लेना, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था इसी तरह से अब हमें यहाँ भी इसी तरह से एक ओवल से बना लेना, यानी कि हर बार हमें डायमंड का ये जो पहला और तीसरा है थ्रेड उठा लेना है। अप एंड डाउन आपको हमेशा करना है। जब भी इस तरह से डाउन का थ्रेड हो तो बस हमें नीडल को इस तरह से उठा लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे, ये वाला थ्रेड उठाएंगे और इस वाले पॉइंट में मेरा दूसरा और ये जो चौथा वाला थ्रेड है, देखिए ये दूसरा और जो ये चौथा वाला थ्रेड है इसे इस तरह से हमें उठा लेना। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर से हमें इसी तरह से पहला और तीसरा, हर बार हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें इस तरह से ये डाउन का जो थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे और फिर से इस वाले में दूसरा और ये चौथा, क्योंकि मेरा इस डायमंड में ये वाला डाउन का थ्रेड है इसे उठाते हुए हमें ठीक यहाँ पे नीडल को डाउन करना जहाँ पे हमने नीडल को निकाला था। और इसी तरह से हमें जैसा कि हमने यहाँ से यहाँ बनाया इसी तरह से हमें यहाँ भी बना लेना। तो अब हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे इस क्रॉस के पास से और इस तरह से देखिए बस हमें ध्यान रखना है कि जो भी मेरा डाउन का थ्रेड है उसे हमें अपने नीडल पे उठाते जाना, बहुत ध्यान से, सिर्फ डाउन का थ्रेड। तो देखिए यहाँ पे हमें इन दोनों के ऊपर से होते हुए हमें यहाँ आना है, फिर एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, फिर से यहाँ आना ऊपर से, और फिर ये जो मेरा ऑरेंज कलर का थ्रेड है इसके नीचे से नीडल को निकालना है। फिर यहाँ से ब्लू वाले के नीचे से, मतलब ऑल्टरनेट करना, एक बार ऊपर एक बार नीचे। फिर से हम आएंगे, इस वाले थ्रेड को उठाना है और फिर से हमें देखिए इस तरह से अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें इस तरह से देखिए ये जो पहला और ये जो दूसरा और तीसरा जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर से हमें यहाँ आना है, इन दोनों थ्रेड के ऊपर से और फिर ऑल्टरनेट करना है ऊपर नीचे। तो बस इसी तरह से बस एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से हमें नीडल को इन थ्रेड के बीच से इस तरह से निकाल लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर हमें इस तरह से ठीक यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। अब हम सेम इसी चीज़ को अब हमें यहाँ पे भी हमें इसी तरह से एक और ओवल शेप बना लेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया। तो इसी तरह से हम इसके बीच भी बना लेंगे। तो ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर देना है। तो अब हमें यहाँ पे तो देखिए इस तरह से हमें इस वाले कॉर्नर में नीडल को निकालेंगे और अब हम यहाँ से यहाँ वाले इस वाले पॉइंट में जाएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें ये जो भी डाउन का थ्रेड है इस तरह से देखिए बस हमें अपने नीडल पे इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से नीचे ऊपर करके हमें बस अपने नीडल को इन थ्रेड के बीच से निकालना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे।
देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे। बस ऑल्टरनेट करना हर थ्रेड के बीच से, एक बार ऊपर एक बार नीचे। फिर से हमें इस वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और यहाँ से यहाँ ऑल्टरनेट करते हुए, यानी एक नीचे ऊपर, देखिए इस तरह से बहुत ध्यान से बस डाउन अप करके नीडल को हमें थ्रेड को ज़्यादा खींचना नहीं है, लूज रखना, ताकि हम इसे अच्छी तरह से इसको फील कर सकें। देखिए इस तरह से बस हमें ऑल्टरनेट करते जाना है, एक बार नीचे एक बार ऊपर। फिर से हमें यहाँ आना इस पॉइंट के बीच से। अब हमें यहाँ से यहाँ जाना, तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बस इसी तरह से हमें हर थ्रेड के एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो देखिए इस तरह से हमें इस वाले थ्रेड के, हम यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से गए, अब हमें यहाँ पे इसके नीचे से जाना है। तो बस ऑल्टरनेट करते जाना है। इस तरह से बस हर थ्रेड के नीचे से हमें अपने नीडल को निकाल लेना, एक बार नीचे एक बार ऊपर। देखिए इस तरह से हमें यहाँ से और बस इसी तरह से हमें ऑल्टरनेट करते हुए हम यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक हमें इसी तरह से ऑल्टरनेट कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लिया, और आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर और प्यारा सा बूटा बनकर तैयार है। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।